नमस्ते बच्चों, 16th क्वेश्चन करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। डिटरमाइन एपी हमें बनानी है। उस थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म गिवन है एंड 7 टर्म एक्सीड्स 5th बाई 12 एंड 7 टर्म 5th से 12 ज्यादा है। तो थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d हमें मिला है, 16 मिली है, इसको 1 ऐड कर लेते हैं। और जो 7 टर्म है वो 5th से 12 ज्यादा है, तो 7 टर्म और 5th टर्म को इक्वल लिखा। ये 12 ज्यादा है तो या तो इसमें से 12 माइनस करें या इसमें 12 ऐड कर दें। 7 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 6d और 5th को a प्लस 4d। इसको इस तरफ लाएंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d एंड 12 को यहीं छोड़ देते हैं। a से a कैंसल, 6 माइनस 4 2d और यहां से हमें कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया है। पुट वैल्यू ऑफ d इन 1, इसमें 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। d इक्वल टू इन 1 में हमने d को 2 पुट कर, 2 नहीं 6 है, d हमने 6 निकाला है, 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 पुट किया तो 12, a प्लस 12 इक्वल 16, 12 उधर जाएगा तो a हमें मिल जाएगी यहाँ से फर्स्ट टर्म 4, 16 माइनस 12 4। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। सो एपी उसने पूछा है, एपी बनाओ। एपी इज, जब उसने पूछा है कि एपी हमें बनानी है तो 3 या 4 टर्म हम उसकी बना देंगे। फर्स्ट टर्म मिल चुकी है 4, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी? कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? सेकेंड में अब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, कितनी बना? 16। एक टर्म और बनानी है तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, बस बहुत है। तो इस तरह से हमें एपी मिल गई है। 17th, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी दिस। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है पर लास्ट से, मतलब यहाँ से ये फर्स्ट मानेंगे। अब ये फर्स्ट नहीं मानेंगे, एपी तो ये दे रखी है, पर जो 20th टर्म है वो हमने लास्ट टर्म से स्टार्ट करके फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट हो जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 20th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो बतानी। मतलब कि जो ये एपी इसने दी है इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। जब लास्ट टर्म बोला है तो जो एपी गिवन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। राइटिंग एपी इन रिवर्स ऑर्डर ऐसे लिख देंगे हम एक बार। एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये फर्स्ट टर्म बन गई और हमें पता नहीं है अब यहाँ पे बीच में क्या टर्म है, तो हम लास्ट की जो, अब हमें लास्ट की 3 टर्म पता है तो हमने ये 13 लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? 8 है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, एंड 3 है। तो अब इस एपी की हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस एपी की अगर हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ए क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म अब हमें 253 मिल गई और डी क्या मिलेगा? डी, अब ये नहीं सोचना कि यहाँ सेकंड टर्म तो है ही नहीं, डी कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पे ये टर्म है, इस वाली में से ये माइनस कर दें या इस वाली में से ये माइनस कर दें। तो 3 माइनस 8 मैं कर रही हूँ। हमें तो जो प्रीसीडिंग टर्म है उसका और जो उससे पहले टर्म है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है डी के लिए। 8 माइनस 3, 3 माइनस 8 माइनस 5, तो डी हमें माइनस 5 मिल गया। तो हमें क्या चाहिए? 20th टर्म चाहिए। अब इस एपी की क्या, कैसे लिखेंगे 20th टर्म को? a प्लस 19d और a क्या है हमारे पास? अभी निकाला हमने 253 है और d अभी आया है माइनस 5, 253 ये कितना होता है? 95 हो गया माइनस का, तो हमारे पास आया 158। तो रिवर्स करने के बाद इस एपी को, जब फर्स्ट टर्म हमने इसे बना लिया जो लास्ट में दी थी, लास्ट टर्म को, क्योंकि उसने बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब यहाँ से काउंट करके जब हम 20th टर्म पे पहुंचेंगे तो ये हमें मिलेगी 158। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18th, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ AP is 24। सम दिया है 4th and 8th टर्म का,
24 है, तो 4th और 8th टर्म का सम है, तो इसका मतलब 4th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a + 3d, और प्लस में 8th टर्म उसको हम लिखेंगे a + 7d, और इक्वल किसके दिया है 24। तो ये हो गया हमारे पास 2a और ये हो गया 10d = 24। अगर हम इसमें से 2 कॉमन भी ले लें तो a + 5d कॉमन हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सिंपल बन जाए। तो वो जो 2 यहाँ से कॉमन लिया है मैंने, वो इसको जाके डिवाइड करेगा तो 12, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं आगे। एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th and 10th टर्म का सम है 44। तो 6th और 10th टर्म के सम को हम कैसे लिखेंगे, a + 5d + a + 9d = कितना दिया है 44। तो क्या हो गया 2a + 14d = 44। फिर से अगर 2 कॉमन ले लें तो a + 7d = 22, और इसको हम 2 मान लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, a और d की वैल्यू निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको कर लेते हैं, 1 को कर लेते हैं, 1 from 2 यहाँ पे करते हैं। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले 2 लिखते हैं, a + 7d = 22, फिर ये a + 5d इक्वल आया है हमारे पास 12। साइन चेंज करते ही हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम, तो ये कैंसिल, ये बचा 2d और ये कितना बचेगा 10, और d मिल जाएगा हमें यहाँ से 5। पुट वैल्यू ऑफ d इन 1 या 2 किसी में भी हम पुट करते हैं। 1 में अगर हम पुट करें तो कहाँ पे है 1, ये यहाँ पे d की वैल्यू पुट करी तो 25, a = 12 - 25, तो आ गया -30। तो a हमें मिल चुका है, d हमें मिल चुका, क्या चाहिए उसको, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। AP की 3 टर्म हमें चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, तो AP इज लिखें या फर्स्ट 3 टर्म लिख दें। सीधा AP बना के लिखूंगी तो ऐसे लिख दिया, -13, इसमें 5 ऐड करेंगे +5 तो -8, इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे तो -3। तो 3 टर्म ऐसे मिल गई, या ऐसे करके लिखें, A1 हमें -13 मिली गई है, A2 हमें -8 एंड A3 हमें -3। तो इस तरह से करना है। 19th, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। उसने इस ईयर में काम करना शुरू किया और उसकी एनुअल सैलरी ₹5,000 है, और उसको एक इंक्रीमेंट मिलती है, मतलब कुछ पैसे उसको बढ़ के मिलते हैं अपनी सैलरी में हर साल ₹200 उसको एक्स्ट्रा, मतलब उसकी सैलरी बढ़ जाती है हर ईयर में ₹200। तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी ₹5,000 थी, फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी ₹5,200 हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी फिर से ₹200 बढ़ जाएंगे, ₹5,400 हो जाएगी, और ऐसे चलते चलते वो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट ₹7,000। तो ऐसे चलते चलते जब 7,000 उसकी सैलरी हो जाएगी तो कौन सा ईयर होगा वो हमें बताना है। तो AP अब हमारे पास जो AP बनेगी वो इस तरह से बनेगी, स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 5,000, फिर ₹200 ऐड होते जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में इस तरह से, और इस तरह से चलते चलते 7,000 जहाँ पे पहुंच गई वो हमें बताना। मतलब अब हमें चाहिए कि ये 7,000 है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट AN 7,000 हमने लेट कर ली। हमें ये कौन सा ईयर है, कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो गई होगी वो हमें चाहिए। तो A हमें पता है 5,000 है हमारी AP जो हमने बनाई, और D क्या ऐड हो रहा है, 200 ही तो ऐड हो रहा है हर बार, D 200 है। तो AN का फॉर्मूला A + n - 1D कर देंगे, 7,000 हो गया। तो A जो है वो लिखते हैं हम हमारे पास जो है 5,000, हमें n चाहिए, D 200 है ये भी पता है हमें। तो 5,000 उधर जाएगा,
2000 बचा, n-1 200 उसको डिवाइड करेगा जाके, तो कितना बचेगा हमारे पास 10, और n = 1 इधर आएगा तो 11। तो जो उसको जो जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो 11th ईयर जो होगा उसमें उसको 7000 रुपीज़ मिलेंगे। तो वो कौन सा ईयर होगा? उसने 1995 में काम करना शुरू किया, तो उसके बाद 11th ईयर्स के बाद, तो वो ईयर हमें बताना है कि वो कौन सा ईयर होगा। तो आफ्टर, एक बार लिख देंगे हम, आफ्टर 11 years his salary will be ₹7,000। और काउंट करेंगे हम ईयर, तो 1995 के बाद 2006 में उसको सैलरी मिलेगी 7,000 रुपीज। 20th देखते हैं। रामकली saved 5 rupees in the first week and then increased her weekly saving by ₹1.75। तो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, फिर वो हर वीक इतने रुपीज़ बढ़ाती जा रही है अपनी सेविंग में। 5 + 1.75 नेक्स्ट वीक, फिर से 1.75 नेक्स्ट वीक। तो एपी जो है वो हमारी इस तरह से बनेगी, 5 फर्स्ट टर्म, फिर 5 + 1.75 6.75। तो इस तरह से हमारी एपी बनेगी। और लास्ट में वो पूछ रहा है कि जब उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, वो कौन से वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी, हमें फिर से एन ही निकालना है। तो लास्ट टर्म हमें मिली हुई है, तो इसका मतलब ए एन मिला है, ए मिला है, डी मिला है। ए मिला है 5, डी 1.75 एंड ए एन ये है ही। तो ए एन, ए + n-1 ये मिला हुआ है। लास्ट टर्म nth टर्म होती है हमेशा, हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट करें या ए एन लिख देते हैं एक बार, ए एन = 20.75। तो ए 5 है, डी है 1.75, 20.75, 5 उस तरफ जाएगा, n-1 1.75, 5 उधर जाके माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 15.75, और 1.75 अब उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, दोनों में 2 के बाद पॉइंट है, तो दोनों का इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100। तो दोनों के जो डेसिमल है वो क्योंकि सेम ही प्लेस पे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से, या इसको हम सीधा 25 से कर लेते हैं। 7 पे जाएगा अगर 25 से करेंगे, और 6 3 7 9 जा, तो हमें 9 मिला, n-1 9, और n क्या मिलेगा? 1 उस तरफ जाएगा, 9 + 1 10। तो 10th वीक में उसकी जो सेविंग है इतनी हो जाएगी। इन 10th वीक हर सेविंग विल बी, लिख देते हैं, इन 10th वीक हर सेविंग विल बी ₹20.75। तो इस तरह से हम लिख भी देंगे। तो ऐसे करना है।